हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अध्याय 4 की हमारी 12वीं क्लास है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं। यह प्रश्न भी व्हीटस्टोन सेतु की तरह महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अधिकांशतः आता रहता है। इस प्रश्न का नाम है मीटर सेतु या फिर मीटर ब्रिज। इसमें हम मीटर सेतु के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 30 देखिए, अध्याय 4 का। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसमें हमें मीटर सेतु की सहायता से किसी तार के प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा परिभाषा, दूसरा पॉइंट होगा परिपथ का नामांकित चित्र, तीसरा पॉइंट होगा हमारा सूत्र की स्थापना, चौथा पॉइंट होगा परीक्षा सारणी और पांचवा पॉइंट होगा हमारा सावधानियाँ। ठीक है। आंसर में हमें सबसे पहले इसके चित्र को समझना है। अगर चित्र आपको क्लियर हो गया तो हमें सारे बिंदु बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसका नाम मीटर सेतु है और इसका नाम मीटर सेतु इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। तो हम मीटर सेतु के पहले रेखा चित्र को समझते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 मीटर लंबा एक तार लेना है। ठीक है, ये हमने एक 1 मीटर लंबा तार ले लिया है। चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर चित्र समझ में आ गया तो सारा प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। इसी से हमारा व्यंजक निकलेगा और परीक्षा सारणी और सूत्र और सावधानियाँ में तो कुछ है ही नहीं, वो सब इसी से क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है। सबसे पहले हमने 1 मीटर लंबे तार को ले लिया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तार के ऊपरी भाग पर 2-3 कॉपर की प्लेटें लगाना है। इस तार के ऊपरी भाग पर 1-2 कॉपर की प्लेटें लगाना है। एक प्लेट हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। एक प्लेट हमने लगा दी है यहाँ पर। एक प्लेट हम इस साइड भी लगाएंगे, थोड़ी सी मोड़ना और है, अभी सही नहीं बनी है। ठीक है, ऐसी ही प्लेट हमें इस साइड लगाना है। ठीक है, इस साइड भी हमने एक प्लेट लगा दी है। अब क्या करना है, इसके बीच में भी एक पत्ती को लगाना है। इसके बीच में भी एक पत्ती को लगाना है। यह भी कॉपर की प्लेट है। ठीक है। ये लग गई हमारी कॉपर की प्लेट है। ये हमारा 1 मीटर लंबा तार है और इसके ऊपर हमने 3 प्लेटों को लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। एक प्रतिरोध बॉक्स, इसमें हम बहुत सारे ज्ञात प्रतिरोधों को भर देते हैं जिनका हमें प्रतिरोध पहले से ज्ञात होता है। ठीक है, ये हमने लगा दिया है प्रतिरोध बॉक्स। इसमें से पिन टाइप की लगी होती है, इन्हें आपको लगा देना है इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स है, इसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स RB इसके अंदर लिख दिया है। और इन 2 प्लेटों के बीच में हम उस तार को लगाते हैं जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वह प्रतिरोध लगा दिया है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है।
ठीक है। अंत में क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक सेल और कुंजी को भी जोड़ देना है। एक सेल और एक कुंजी को भी जोड़ देना है, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पर हमें एक मीटर स्केल लगाना है। ऊपर की साइड लगा सकते हो आप या फिर नीचे की साइड लगा सकते हो। एक स्केल लगाना है जिसकी सहायता से हम नाप सकें लंबाई को। ये हमने मीटर स्केल लगा दी है, ठीक है। इसमें ऐसी लाइनिंग कर देना जो स्केल में बनी रहती है हमारी। ठीक है। यहाँ पर एक पेंच होता है जिसे हम डी बोलते हैं। इस पेंच की सहायता से एक तार लगा होता है यहाँ पर। जे, इसकी आकृति जे के जैसी होती है इसलिए इसे जॉकी बोलते हैं। इस तार की आकृति जे के जैसी होती है, जे, इसलिए इसे जॉकी बोलते हैं। और इस तार के बीचों बीच एक धारा मापी भी लगी रहती है, इसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चित्र हो गया है। इसे हम सेल बोलेंगे, इसे कुंजी बोलेंगे। इसमें 1 मीटर लंबा तार है जिसका नाम हमने ए भी दिया है। इनके नाम भी रख देंगे हम। इसे आर बोलेंगे, ज्ञात प्रतिरोध है। इसे अज्ञात प्रतिरोध एस बोलेंगे हम। और इन पत्तियों के नाम और रखना है अभी ए, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया है मीटर सेतु का। इसका नामांकन करना है और फिर हमें इसकी डेफिनेशन लिखना है। आंसर में आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। इसकी डेफिनेशन है, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी सहायता से हम किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और इसमें 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। और यह तार जो होता है यह किसका होता है? यह मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन नामक मिश्र धातु का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन नामक मिश्र धातु का, ध्यान रखना यह मैग्नीन है, मैग्नीज नहीं करना है, मैग्नीज नहीं करना है। मैग्नीज धातु है और मैग्नन या मैग्नीन मिश्र धातु है। तो आपको मैग्नीन पर टिक करना है। परीक्षा में दोनों ऑप्शन आते हैं कि मीटर सेतु का तार किसका बना होता है, मैग्नीज का या फिर मैग्नीन का। तो आंसर क्या लगाना? मैग्नीन, ठीक है। और एक लाइन और लिखिए इसमें हमारी सिद्धांत। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? मीटर सेतु जो हमने लास्ट प्रश्न में किया था। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हमें इसके नामांकन को देखना है। चित्र तो बना ही है, अब आप इसका नामांकन देखिए। नामांकन में लिखना है हमें, ए भी क्या है हमारा? 1 मीटर लंबा तार, 1 मीटर लंबा तार, ठीक है। इसके बाद हम लिख रहे हैं जे क्या है हमारी? जे है जॉकी, जे जॉकी है। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर या फिर धारा मापी है। जी है हमारी धारा मापी। और एल, एम एन, ओ बी या बी ओ कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारी? कॉपर की प्लेटें या कॉपर की पत्तियाँ, कॉपर की प्लेटें। इसके बाद डी क्या है हमारा? डी है पेंच, एक पेंच लगा है। इसके बाद एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है, एक्स वाई है हमारा स्केल है या पैमाना लिख सकते हैं हम। एक्स वाई क्या है? पैमाना। एक्स वाई पैमाना है। आर भी है हमारा प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। आर है हमारा
ज्ञात प्रतिरोध S है हमारा अज्ञात प्रतिरोध C सेल है, C है सेल, और K क्या है हमारी, K कुंजी है। ठीक है, K है कुंजी। तो यह हमारा नामांकन हो गया है। अब हमें सूत्र की स्थापना करना है, तो आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हम इसके व्यंजक को हल करते हैं। व्यंजक में सबसे पहले आपको लिखना है इस तार की प्रति एकांक लंबाई, प्रति सेंटीमीटर लंबाई, जो तार AB है, तार AB की प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना मान लिया है हमने, R। मान लो तार AB की प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध R है। इस तार की लंबाई कितनी है टोटल, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तार की लंबाई हमारी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है, R, तो 100 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा हमारा, 100R ओम होगा। ठीक है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी व्यंजक स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें हमें केवल व्हीटस्टोन सेतु के फॉर्मूले को लगाना है, P/Q बराबर R/S, और हमारा इसका व्यंजक हल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जॉकी को इस पर खिसकाना धीरे धीरे, यहाँ पर रखना, यहाँ पर रख कर देखना, यहाँ पर रख कर देखना, क्योंकि हमें इसका संतुलन बिंदु प्राप्त करना होगा। यानी हम इसे जब इस साइड खिसकाएंगे तो हमारा जो तीर है इस साइड घूम जाएगा, और जब हम इस साइड खिसकाएंगे, इस J को लाएंगे तो इस साइड तीर आ जाएगा, फिर खिसकाएंगे तो इस साइड होता रहेगा। और हमें ऐसा बिंदु प्राप्त करना है इस लाइन पर जहाँ पर यह बिंदु स्थिर रह जाए, ना तो इस साइड हिले ना इस साइड हिले। तो हमें क्या निकालना है, वह बिंदु जिस पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए, यानी धारामापी की सुई स्थिर रह जाए, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संतुलन बिंदु। तो हम संतुलन बिंदु की लंबाई को क्या करेंगे, L मान लेंगे। मान लो बिंदु A से संतुलन बिंदु की लंबाई, L सेंटीमीटर है। संतुलन बिंदु की लंबाई L सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी मान ली है हमने, L सेंटीमीटर। तब ए वाली लंबाई कितनी होगी हमारी, ए वाली लंबाई होगी हमारी 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी टोटल 100 है और इतनी L है, तो यह 100 माइनस L होगी। तो हमने मान लिया, मान लो बिंदु A संतुलन बिंदु की, मान लो बिंदु A से संतुलन बिंदु J की लंबाई, संतुलन बिंदु J की लंबाई L सेंटीमीटर है। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, तब AJ बराबर क्या निकलेगा हमारा, AJ का जो मान निकलेगा वह निकलेगा हमारा L सेंटीमीटर, और JB का जो मान होगा, JB का मान होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम इसके प्रतिरोध को P मान लें और इसके प्रतिरोध को Q मान लें, तो देखिए आप, इसलिए AJ का प्रतिरोध, क्या होगा, P बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है हमारा, R, तो L सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा हमारा, LR। ठीक है, और ऐसे ही हम निकाल लेंगे JB का प्रतिरोध, JB का प्रतिरोध कितना होगा, Q बराबर होगा हमारा JB का प्रतिरोध 100 माइनस LR, और अगर आप चाहो इसमें तो ओम लगा सकते हो। ठीक है, ओम प्रति सेंटीमीटर लगाना होगा, लेकिन आप मात्रक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगा देंगे। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो मीटर सेतु के सिद्धांत से, तो व्हीटस्टोन
सेतु के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला क्या होता है? P/Q बराबर R/S। बस आप इसमें मान रख दीजिए। P का मान हमारा कितना है? P का मान है हमारा LR, Q का मान है 100 माइनस LR, बराबर में R तो R ही रहेगा, ज्ञात प्रतिरोध। इसका मान तो हमें पहले ही ज्ञात है क्योंकि ज्ञात प्रतिरोध, और S हमारा वह अज्ञात प्रतिरोध है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे क्योंकि जगह बहुत कम है, तो R से R क्रॉस हो जाएगा। हमें निकालना है S का मान, तो S यहाँ पर आ जाएगा, S आ जाएगा हमारा तिर्यक गुणा होकर यहाँ पर, इसको ले जाएंगे इस साइड, तो R के कोष्ठक में आ जाएगा 100 माइनस L। ठीक है, और यह L आ जाएगा इसकी जगह पर, तो बटे में आ जाएगा L। यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर आप इसके आगे आप ओम मात्रक लगा सकते हो। यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इसमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध को R मान लेना है। 1 सेंटीमीटर की लंबाई को हम R मान लेंगे प्रतिरोध को, इतनी लंबाई को हमने L मान लिया है, तो इसका प्रतिरोध LR होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर का R है, तो इतनी लंबाई का LR, और इतनी लंबाई का प्रतिरोध होगा 100 माइनस LR। बस P/Q बराबर R/S का फॉर्मूला लगाना है और उसे मान रखना है, और मान रखते ही हमें S का मान ज्ञात कर देना है। बस हमारा व्यंजक सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब हम इसकी परीक्षण सारणी को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हमें इसकी परीक्षण सारणी निकालना है। परीक्षण सारणी में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमने फॉर्मूला सिद्ध किया था अभी, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर्मूला था S बराबर R 100 माइनस L और बटे में L। इस फॉर्मूला के आधार पर हमें परीक्षण सारणी बनाना है। इन 3 चीज़ों के मान अगर हमारे पास हों तो हम S के अज्ञात मान को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है? R, और R हमारा क्या था? ज्ञात प्रतिरोध। हम लिख देंगे ज्ञात प्रतिरोध R का मान, ज्ञात प्रतिरोध R का मान, क्योंकि हमें इसका प्रतिरोध पहले से ही ज्ञात होता है, इसलिए हम इसे ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। और यह मान किस में आएगा? ओम में, क्योंकि प्रतिरोध है तो इसे ओम में मापा जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? L का मान, और L का आ जाएगा तो 100 माइनस L का तो अपने आप आ जाएगा। अगर L का मान मान लो 30 सेंटीमीटर आया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो इसका मान हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 घटा देंगे हम। अब हम लिख देंगे हम बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी, यही तो था L, संतुलन बिंदु की दूरी यानी L का मान। L का मान किस में नापा जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी। अगर आपको सीधा सीधा लिखना हो तो डायरेक्ट लिख देना L का मान, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। अब हमें लग रहा है 100 माइनस L का मान, 100 माइनस L का मान, यह भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि यह भी हमारी दूरी है सेंटीमीटर में। और अंत में हम एक बार इसी फॉर्मूला को लिख देंगे, S बराबर R 100 माइनस L बटे में L, और यह मान किस में आएगा? सेंटीमीटर में। यानी S के मान हम निकालते जाएंगे, तीनों के मान अगर हमारे पास है तो हम इसमें रखते जाएंगे तो हमारे मान निकल आएंगे। ऐसे हमें कितने परीक्षण लेना है? 1 2 3 4 परीक्षण हमें लेना है। ठीक है, और फिर हम अंत में क्या निकाल देंगे? माध्य, सभी को औसत निकाल देंगे। माध्य S बराबर जितना भी आएगा, और उसमें हम ओम मात्रक लगा देंगे। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हमारी अंतिम हेडिंग है सावधानियाँ। तो हमें मीटर सेतु के दौरान कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानियाँ, जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। यानी हमारी जो जॉकी लगी थी, यह हमारा तार था 1 मीटर लंबा, और इसके ऊपर आपने देखी थी जॉकी लगी थी जे आकृति की, और इसमें हमारा गैल्वेनोमीटर लगा था धारामापी। जब हम संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं तो जॉकी को खिसकाना पड़ता है इस पर, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, मतलब यह चेक करना होता है कि किस बिंदु पर यह सुई स्थिर रहती है, तो उसे हम संतुलन बिंदु कहते हैं।
और इसके लिए हमें इसे खिसकाना पड़ता है आगे पीछे। तो इस जॉकी को क्या करना है, रगड़ कर नहीं चलाना, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ पर रख कर देखना, यहाँ पर रख कर देखना, यहाँ पर रख कर देखना, यहाँ भी रख कर देखना, यहाँ भी रख कर देखना, जहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा बस वही से हमारा एल का मान निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, केवल प्रयोग के दौरान ही परिपथ में धारा प्रवाहित करनी चाहिए। जब हम प्रयोग कर रहे हों तभी इसमें धारा प्रवाहित करनी है। अंतिम बिंदु, सभी पेंच अच्छे से कसे होना चाहिए। ठीक है, सभी पेंच अच्छे से कसे होना चाहिए। तो आप इसे लिख लीजिए इसकी सावधानियों को। ठीक है।